आर यू रेडी? आज हम लोग पढ़ेंगे तो हाइड्रोकार्बन्स में हम ये पढ़ेंगे हाइड्रोजन और कार्बन दोनों उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। सही है। और हाइड्रोकार्बन होते हैं दो तरह के। कितनी तरह के? दो तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बात समझ रहे हो? ठीक। तो हम यहाँ लिखेंगे वे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों उपस्थित होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। बात समझ गए है नहीं? क्या चीज़? वे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। नंबर एक संतृप्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इंग्लिश में से कहते हैं सैचुरेटेड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है। और एक होता है असंतृप्त इंग्लिश में से कहते हैं अनसैचुरेटेड। कैसा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बात समझ आ रही है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। फिर इसके बाद में हम लोग लिखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ठीक है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ एकल बंध पाया जाता है। कौन सा? एकल बंध पाया जाता है, क्या कहलाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और वे हाइड्रोकार्बन जिसमें द्विबंध और त्रिबंध पाए जाते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और बॉन्ड कैसे बनते हैं? बॉन्ड बनने का तरीका ये होता है कि जब एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं तो सिंगल बॉन्ड, जब दो इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं तो डबल बॉन्ड, जब तीन इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड। बात समझ रहे हो? ठीक है। तो क्योंकि हम जानते हैं हाइड्रोजन 1 नंबर पे होता है और कार्बन किस नंबर पे होता है? 6 नंबर पे होता है। ठीक है। तो हम इसमें ये लिखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। सही। ये हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इंग्लिश में लिख लेंगे इसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक। तो इसमें लिखेंगे वे हाइड्रोकार्बन जिसमें परमाणुओं के मध्य एकल बंध पाया जाता है। कौन सा बंध? एकल बंध पाया जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कैसे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनके उदाहरण समझे, बहुत इजी। क्या है? देखो, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। ठीक है। ये किसके हैं? सब संतृप्त हाइड्रोकार्बन के। अब जो हमने नाम बोले हैं, हमने क्या बोला? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन और नॉनेन और डेकेन। सही है। ये नाम बोले गए। अब ये नाम कैसे याद होंगे? बहुत इजी तरीका है। उसके लिए सबसे पहले हमें एल्क पता हो। क्या चीज़? एल्क। अगर हमें एल्क पता हो, एल्क क्या होते हैं? एल्क होते हैं कार्बन के नाम। ठीक है। C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 और C10, जो जिस नंबर पे होता है उसके एक विशेष प्रकार से नाम दिया गया है। उसी एल्क में हम क्रम अनुसार ऐसे जोड़ते हैं, जैसे इसके जो एन करके नाम आ रहे हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्केन आता है। ठीक। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनके अंतर्गत आते हैं एल्कीन और एल्काइन।
क्या क्या, एल्कीन और एल्काइन, ठीक। और इसके अंतर्गत आता है एल्केन। क्या चीज़ आती है, एल्केन आता है, ठीक। एल्केन के बारे में हम इसके बाद पढ़ेंगे, पहले इसके हम 2 उदाहरण देखते हैं लगभग, ठीक है। तो पहला उदाहरण हम लिखेंगे मेथेन, ठीक है। मेथेन को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, METHANE। इसमें एक विशेष प्रकार का अनुलग्न लग रहा है, कौन सा अनुलग्न, एन। इधर देखो ध्यान से, हेलो, एन, विशेष प्रकार का अनुलग्न क्या है, एन। तो ये मेथेन हो गया। 2 नंबर पे अगर कार्बन C2 होता और H6 होता तो यहाँ पर लिखते, देखो दूसरा और सेकंड देखो, हम लिख रहे हैं मेथेन होगा, अब हम लिख रहे हैं एथेन, ठीक है। एथेन लिखने के लिए क्या करेंगे, ETHANE। इधर देखो ध्यान से, इसमें भी क्या आ गया, एन आ रहा, ये है एक अनुलग्न, ठीक। एल्क के पूर्व लग्न भी होते हैं और अनुलग्न भी होते हैं। जो पहले लगाए जाते हैं वो सब होते हैं पूर्व लग्न, जो बाद में लगते हैं वो होते हैं अनुलग्न, ठीक है। पूर्व लग्न में ऐसे आते हैं जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन है, इनके आगे के नाम क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस तरह के, ठीक है। ये पूर्व लग्न होते हैं। जो बाद में लगते हैं वो अनुलग्न होते हैं। पूर्व लग्न का मतलब जो पहले लगे हों, ठीक है। इधर देखो, पूर्व लग्न, ठीक। पूर्व का मतलब क्या हुआ, जो पहले हो, ठीक है। अनुलग्न का मतलब है जो बाद में हो, ठीक है। अनुलग्न, ठीक। जो बाद में लगा है वो अनुलग्न, जो पहले लगा है वो पूर्व लग्न, ठीक है। तो इसमें मेथ और एथ में क्या लग रहा है, अनुलग्न। अनुलग्न कौन सा वाला है, एन, ठीक है। तो ये होगा मेथेन, एथेन। एक तीसरे नंबर पे होता है प्रोप। क्या होता है, प्रोप। तो जो प्रोप होता है, जैसे ये लिखा प्रोप, ठीक। इसमें अनुलग्न हम एन जोड़ दें तो क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेन। ये बात तो समझ रहे हो, है नहीं, ये प्रोपेन हो जाएगा, ठीक। अब हमने इसमें बताया था कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध होता है, एकल बंध। एकल बंध को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। क्या कैसा होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड अगर मौजूद है तो, ठीक है। अब हम इसमें ये चेक करेंगे कि इसमें सिंगल बॉन्ड है या नहीं, सही। तो मेथेन क्या होता है, मेथेन का सूत्र होता है CH4। क्या चीज़, CH4, यानी कि C 1 है और H कितने हैं, 4। तुम देख रहे हो यहाँ पर C कितने हैं, 1, H कितने हैं, 4। तो CH4 ये इस तरह से हो गया, ठीक है। तो हमें C का नंबर पहले लिखेंगे। C नंबर क्या होता है, C का परमाणु क्रमांक, हाँ क्या होता है, 6, ठीक। तो यहाँ लिख लेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8, 18, 32 वाला जो होता है उसके हिसाब से, ठीक। तो 6 हैं लिखे हुए, पहले 2 आ जाएंगे, फिर कितने आ जाएंगे, 4। 2 और 4 कितने हो जाएंगे, 6। हाइड्रोजन किस नंबर पे होता है, 1 नंबर पे होता है, सबको पता। पीरियोडिक टेबल शुरू होती है सबसे पहले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, है ऐसे तो है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, है। तो अब देखो ध्यान से, ये क्या बनना है, ये 6 थे, 6 डिवाइड हो गए, 2,4 हो गया। हाइड्रोजन 1 नंबर पे होता है, तो हाइड्रोजन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, है नहीं। बात समझ आ रही है, ठीक। तो यानी कि इसके बाहरी कक्षा में 4, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। इसे 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए किसकी ज़रूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है, तभी तो इसकी कक्षा पूरी होएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सेंटर में लिख लो C, ठीक है। उसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, 4। तो हम इसके 4 इलेक्ट्रॉनों को जे इलेक्ट्रॉन के लिए दर्शा रहे हैं, ठीक है, इस निशान को, सही है। 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। और दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन कितने हैं इसमें बताओ, 4 हाइड्रोजन है। हम चारों तरफ से, ये हाइड्रोजन ने कार्बन को चारों ओर से घेर लिया, बड़ी ही खतरनाक खबर, ठीक है। चारों ओर से घिरा हुआ है नहीं। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के बाहर कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन, सही। अब 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, 1। जब भी 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, एकल बॉन्ड, ठीक है, वही सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से ध्यान से समझना, ये इसके साथ में पेयरिंग हो गई, ये इसके साथ पेयरिंग, और ये देखो ये जोड़े बन रहे हैं नहीं। अब कार्बन ने अपने 1 इलेक्ट्रॉन देके क्या कर दिया, उनके 2 कंप्लीट कर दिए, ठीक है। अब हाइड्रोजन भी उनके साथ में संयोग करके क्या बनाएंगे, पूरा एक अष्टक बनाएंगे। क्या चीज़, अष्टक। अब देखो 2, 4 तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8। ये देखो इस तरह से ये एक दूसरे से बंध गए हैं, ठीक है, जुड़ाव हो गया इनमें सब में, ठीक। तो इसके बीच जो बॉन्डिंग हो रही है कैसे, देखो C सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H, और ये सिंगल बॉन्ड H, और ये देखो ये भी सिंगल बॉन्ड H आ गया। हमने यही लिखा था इसमें, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें परमाणुओं के मध्य क्या हो, एकल बंध हो, क्या कहलाएंगे, सिंगल बॉन्ड है, क्या कहलाएंगे बताओ,
संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो देखो इनके भी सिंगल बंद आ गए। ठीक है, बात समझ आ रही है? कोई डाउट? तब एथेन का लिखेंगे। एथेन क्या होता है? C2 और H6। इसका फार्मूला होता है, एल्केन का जो फार्मूला होता है C2H और 2N+2 होता है। ठीक है, क्या होता है? ऐसे CnH2n+2, ये इस तरह से होता है। ठीक है, तो हमें C2 वाला जो बोल रहे हैं वो क्या है? C2 और N की जगह पर क्या लिख देंगे? वहाँ पर 2 2 दूनी 4 हो जाएंगे। 4 और 2 कितने हुए? 6 हो गए हैं। तो यहाँ C2H कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर कार्बन हमें कितनी बार लिखना होगा आपको बताओ? 6 बार लिखना होगा कार्बन। कार्बन यहाँ 2 हैं तो कितनी बार लिखेंगे? 2। तैयार? ठीक। तो अब हम लोग देखेंगे असंतृप्त। ठीक है, कौन सा वाला? असंतृप्त हाइड्रो, इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया? क्या क्या कहते हैं? हाँ, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इधर देखो बोर्ड तरफ सब लोग। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है। ठीक है, क्या? वे हाइड्रोकार्बन, ऐसे ध्यान समझो, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध तथा त्रिबंध। द्विबंध का मतलब डबल बॉन्ड। ठीक है, त्रिबंध का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इसमें हम ये समझ रहे थे, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध तथा त्रिबंध पाए जाते हैं। त्रिबंध पाए जाते हैं। असंतृप्त पहले समझेंगे, उसके बाद नोट करेंगे। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, जैसा है। तो देखो इसमें हम देख रहे हैं कार्बन परमाणु के मध्य क्या क्या होना चाहिए? द्विबंध तथा त्रिबंध। मतलब ये है, देखो, द्विबंध हो या करके। ठीक है, या क्या हो? त्रिबंध। ठीक है, द्विबंध को कहते हैं डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? डबल का मतलब समझ चुका हो? डबल है नहीं, 2 लाइनें। ठीक, फिर इसका क्या? ट्रिपल बॉन्ड, मतलब है 3 बॉन्ड। ठीक, डबल बॉन्ड का निशान ये, ट्रिपल बॉन्ड का निशान ये। सही है, मेरे ख्याल से खूब समझ रहे होगे। ठीक, तो जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसके अंतर्गत 2 और आते हैं। पता है क्या चीज़? इसके अंतर्गत 2 होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। क्या चीज़? एल्कीन और एल्काइन। अब एल्कीन का भी एक सूत्र होता है और एल्काइन का भी सूत्र होता है। जैसे एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, ये तो एल्केन का होता है। पहले समझेंगे ध्यान से। अच्छा, क्या चीज़? एल्केन। एल्केन का सूत्र होता है, इधर देखो, CnH2n+2। एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। ठीक है, एल्काइन का होता है एल्काइन। ठीक, एल्काइन इसका होता है, देखो, CnH2n-2। ठीक, इनका क्रम ऐसा है, मतलब यहाँ पर 2 ज़्यादा है, यहाँ 2 नहीं है, या 2 कम है। ठीक है, बाकी जो यहाँ से यहाँ तक जो है सेम है। ठीक, अभी लिखना, रुक जाओ, पहले समझो ध्यान से। ठीक, ये इतनी चीज़ें कि सेम है, इसमें 2 ज़्यादा है, इसमें 2 है नहीं, इसमें 2 कम है। अच्छा, जो असंतृप्त होते हैं इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है कार्बन के मध्य, और एल्काइन में जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये ऐसा होता है। तो इसके जो हमें उदाहरण लिखना होंगे वो कहाँ से हम लेंगे? एल्कीन और एल्काइन से। ठीक, तो हम यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम उदाहरण नंबर 1 ये लिख रहे हैं। इसका उदाहरण ध्यान समझना, बहुत ईजी है। उदाहरण नंबर 1, एल्कीन का एक कोई सा ले लो। ठीक है, हम एन की जगह पर अगर लिख लें 2 लिख लें, अगर एल्कीन की जगह पर क्या लिख लें? 2। ये एन की जगह पर 2 लिखेंगे। सही, तो एन बराबर अगर हम 2 लिख लें, ठीक, तो जो फार्मूला बन जाएगा वो ऐसा हो जाएगा, देखो, C2 और H 2 2 जा 4, C2H4 बन जाएगा, है C2H4। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो, इसका नाम है बहुत सरल, इसका नाम एल्कीन है। अच्छा, ये एल्क के दूसरे नंबर पे कार्बन है, दूसरे नंबर का कार्बन। दूसरे नंबर के कार्बन को कहते हैं एथ। क्या कहते हैं? एथ कहते हैं। तो एथ, और इसके पीछे क्या लगा देंगे? ईन।
तो नाम क्या हो जाएगा? एथीन। क्या नाम होगा? इसका नाम हो जाएगा, देखो एथ के बाद में क्या लगा दो? ईन। इसका अनुलग्न क्या है? ईन ना। इसका अनुलग्न क्या है बताओ? ईन है। तो ये हो गया एथीन। एथीन का हम देखेंगे कि इसके मध्य में डबल बॉन्ड होते हैं या नहीं होते। ठीक है, वो किस तरह से समझ में आएगा अभी देखो। सी कितने हैं इसमें बताओ? सी हैं इसमें 2, तो 2 बना लो सी। सही। हाइड्रोजन कितने बनाओगे बताओ? 4 बनेंगे। तो हाइड्रोजन हमें एक अच्छा, इसकी डिज़ाइन थोड़ी अच्छी लगे इसलिए ऐसा बना रहे हैं। ठीक है, ये देखो ये बन गई। ठीक है, ये H बन गए 4, C 2 हो गए और H कितना हो गए? 4। यहाँ पर तुम्हें देखिए रहेंगे C 2 हैं, H कितने हैं? 4। इसी वजह से हमने ऐसा लिख लिया। ठीक, अब देखो हमें पता है कि जो कार्बन होता है, कार्बन के आखिरी कक्षा में कितने हुए? 2,4 होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं आखिर में, तो चारों को हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, तो हम जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख रहे हैं और एक यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, और बचे हुए 2 कहाँ लिख रहे हैं? जे इस जगह पे। ठीक, 2 और 2 कितने हो गए? 4 हो गए। अब इस वाले के जे ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन पहले से होता है। ठीक है, इसका हाइड्रोजन का एक, इसका एक और इस वाले का एक। ठीक, अब कार्बन के 4 इसके लिख दिए, 4 इसके भी लिखेंगे। एक कार्बन का ये हो गया, एक ये और 2 जे इस तरफ हो गए। ठीक है, अब देखो तुम यहाँ पर देखो, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए। ये देखो यहाँ पर भी 2 पूरे, यहाँ 2 पूरे और जे यहाँ पर भी 2 पूरे। अब कार्बन का काम ये है कि कार्बन क्या बनाएगा? पूरे पूरे अपने कितने बनाएगा? 8 बनाएगा। ठीक है, तो 8 कैसे बने? 2 2 4 2 6 और 2 8। ये देखो यहाँ से ये रहे, जुड़ गया है। इसने अपने 8 पूरे कर लिए, इन लोगों ने अपने अपने 2 पूरे कर लिए। ठीक है, तो अब इसके बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, हम देख सकते हैं। देखो C2 लिखे हैं, जब 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो क्या बनता है? डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये डबल बॉन्ड बन गया। सही। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ में कौन सा बॉन्ड बन रहा है? देखो, हाँ कौन सा बॉन्ड है भाई? सिंगल बॉन्ड। ये देखो ये सिंगल बॉन्ड से ये ऐड हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ बचा, इसे भी सिंगल बॉन्ड से ऐड कर दिया। तो हमने देखा कि जिसके बीच में डबल बॉन्ड होता है वो क्या है? वो एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, और इसके बाद में दूसरा उदाहरण और समझो। ठीक, दूसरे उदाहरण में क्या है? अब कि हम लिखेंगे एल्काइन वाला कोई सा। ठीक, अब अगर हम ये मान लें कि n की वैल्यू जो है वो 3 अगर ले लें तो ऐसा होगा, उसमें होते हैं 2 कम, 3 दूनी कितने हो जाएंगे वहाँ पर? 6 में से 2 कम करेंगे कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। अगर n की वैल्यू हम लें कितनी? 3 ले लें, अगर n की वैल्यू 3। ठीक है, तब ऐसा हो रहा है। और अगर हम n की वैल्यू लें 4 तो कितने हो जाएंगे? वो 4 दूनी 8, 8 में से 2 कम करेंगे कितने बचेंगे? 6। अगर 2 ले लें तो कितने होंगे बताओ ना? 2 दूनी 4, 4 में से 2 के बचे 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम दूसरा वाला 2 एथाइन लिख रहे हैं। ठीक है, क्या कौन सा? एथाइन। देखो एथ YNE आइन, एथाइन जो आइन है इसका ये अनुलग्न है। आइन क्या है? बोला करो आइन क्या है? अनुलग्न। एथ का अनुलग्न क्या है? आइन। तो ये होगा एथाइन। एथाइन का सूत्र ये होता C2H2। ठीक है, ये फार्मूला होता है CnH2n-2। देखो n की जगह पर 2 लिखा, 2 गुणे 2 माइनस के कितने हो गए? 2। C2 हो गए यहाँ पर, 2 दूनी कितने हुए? 4 में से 2 गए, कितने बचे बताओ? 2 तो बचे हैं, बताओ ना। 4 में से 2 गए, कितने बचे? 2 बचे। C2H2 हो गया ये यहाँ पर। अब ये हमें इसका ये चित्र बना के दिखाना है, बड़ा इजी। ठीक है, क्या कर लेंगे यहाँ पर? C कितनी बार लिखोगे बताओ? 2 बार। C कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। ठीक है, 2 बार लिख लो C। ये 2 बार C हो गया। अच्छा, हाइड्रोजन कितनी बार अब लिखना है? जगह ही कहाँ है? एक यहाँ पर बना लो और एक यहाँ बना लो, बस। है नहीं? हमें ये पता है हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पूरे करेंगे। हाइड्रोजन के अपने पास एक मौजूद है पहले से ही, इसके पास एक मौजूद है, बताओ है नहीं है? ठीक, अब कार्बन के कितने होते हैं? वो 4 होते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था पहले वाले उदाहरण में, है नहीं? 4 होते हैं, 2,4 होता है, तो इसे 4 होते हैं बाहरी कक्षा में। तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कार्बन ने अपना एक इसे दिया, ठीक, इस वाले ने ये धर दिया। बताओ अभी इनके कितने कितने बचे हुए हैं? 3 बचे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक जे इस तरह से, इनके अपने अपने कितने बचे थे? 3 ये लिख दिएगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से देखो इसने ये क्या करा, ये अपने अपने पूरे कर लिए। ठीक है, अब देखो 3 3 6 और 2 कितने हो जाएंगे? 8 बनेंगे। ये किस तरह से पूरा होएगा? देखो
ये देखो, ये इसके साथ हो गया, ठीक है। अब इधर वाला देखो, ये देखो, ठीक है। इनके बीच में कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई? 3 हो गई। अब देखो कैसे बन गया है, ध्यान से देखना, C, ठीक है। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा कौन सा बॉन्ड बन गया? ट्रिपल बॉन्ड बन गया, ठीक है। और इधर किनारों पे कौन से बन गए? किनारों कौन से बन रहे हैं? सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ये इसकी संरचना होगी, सही है, समझ में आ रहे हैं? कोई डाउट? देखो